पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज। तमाम पार्टियों के सामने चुनावी रण जीतने की चुनौती। कांग्रेस और वामपंथी दल सत्ता में वापसी का कर रहे प्रयास। झारखंड विधानसभा में उठा मॉब लिंचिंग का मामले में 40 लोगों पर एफआईआर दर्ज। 4 की हुई गिरफ्तारी। एसएसपी ने दरोगा और जमादार को किया निलंबित। देश में कृषि कानून का विरोध जारी। बिहार में पंचायत स्तर तक भारतीय किसान संगठन समिति करेगी आंदोलन। राकेश टिकैत भी होंगे आंदोलन में शामिल। रांची नगर निगम में दिखना शुरू हुआ गर्मी का असर। पेयजल समस्या का सामना करने को तैयार है नगर निगम कर्मी। प्रशासन ने दिया पानी पहुंचाने का आश्वासन। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। झारखंड में पूर्व की रघुवर सरकार की नियोजन नीति को मौजूदा राज्य सरकार द्वारा असमय बिना तैयारियों के रद्द करने की घोषणा के बाद सूबे की विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार पर बीजेपी सदन के अंदर और बाहर सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। नियोजन नीति को लेकर भाजपा ने हेमंत सोरेन से मजदूरों के नियोजन को लेकर सवाल खड़ा किया है और साथ ही सरकार पर नौकरी देने के वादों से पलटने का आरोप लगाया है। देखिए, जब ये सत्ता में नहीं आए तो सभाओं के माध्यम से वीडियो क्लिपिंग भी लोगों माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, हेमंत सोरेन जी ने उस समय कि मैं सत्ता में आऊंगा तो 1 वर्ष से 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करूंगा। लेकिन आप देखिए, आप भी मीडिया के मित्र हैं, आप देख रहे हैं कि 5 लाख क्या 5 लोगों को भी लोगों ने रोजगार नहीं दिया। और फिर जब सरकार 1 वर्ष का वर्षगांठ लोग मनाने जा रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं कि 15,000 लोगों का रोजगार देंगे। आपने तो वादा किया था कि सरकार हमारी बनेगी। वहीं झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान डीवीसी के मामले पर सीएम हेमंत सोरेन ने कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, बरही विधायक उमाशंकर अकेला और निर्दलीय विधायक अमित यादव के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जवाब में डीवीसी पर मनमानी करने का आरोप लगाया है और साथ ही डीवीसी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस पर वित्त मंत्री ने साफ लफ्जों में हेमंत सोरेन का समर्थन किया और डीवीसी की मौजूदा हरकतों को गलत करार दिया है। ठीक कहा उन्होंने विपक्ष में आज जो हैं बीते कल सरकार में थे और उन्हीं के समय में इस तरह का एक तरफा एमयू साइन हुआ था कि पैसा किसी का नहीं देंगे हम, कारण जो भी हो तो आरबीआई से है ना जेसीईएफ का पैसा डीवीसी के लिए एक तरफा काट दिया जाएगा। ये गलत था। अरे हमसे कहिए, हम एक साथ नहीं देंगे, इंस्टॉलमेंट में देंगे, किस्त में देंगे, मान जाइए, ऐसा होता है। ठीक कहा उन्होंने विपक्ष में आज जो हैं वहीं पटना के दीघा थाना स्थित संत जेवियर कॉलेज की बीसीए की छात्रा के साथ रैगिंग का मामला सामने आया है, जिसके बाद छात्रा ने दीघा थाना में लिखित शिकायत भी की है और कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाली कई छात्राओं समेत हॉस्टल के वार्डन पर मामला दर्ज कराया है। पीड़िता का कहना है कि बीते कुछ दिनों से हॉस्टल की छात्राओं ने लगातार पीड़ित छात्रा से रैगिंग की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद रैगिंग का विरोध करने पर पीड़ित को जान से मारने, चेहरे पर एसिड फेंकने जैसी धमकियां देने लगी। हुआ है, क्या मामला है आपके साथ? बस क्या बोलते हैं, कल रात को 6 बजे सारी दीदी लोग और मेरी कुछ सीनियर और उसके बाद फिर हमको अपने रूम में आ करके हमको पूरा बिठा करके और उसके बाद फिर हमको एकदम से टॉर्चर करने लगी और उसके बाद बोलने लगी तुमको हॉस्टल से फेंकवा देंगे, तुमको उठवा लेंगे, तुमको ये कर देंगे, तुम गांव से आई हो, तुमको कॉलेज से निकलवा देंगे। उसके बाद फिर क्या बोलते पूरा हाथ वो दबाने लगी और उसके बाद फिर क्या बोलते हमको बहुत देर तक ऐसे ही टॉर्चर किया और 14 लोग मिलकर हमको कंटिन्यू बोल रही थी कि तुम्हारा क्या बोलते औकात है तुमको बोलने का, ये वो, तुम चुप रहो। वहीं कैमूर जिले से एक ऐसा मजदूर परिवार रहता है जहां आज भी
पीएम आवास का इंतजार कर रहा है। बता दें कि मामला नुआंव प्रखंड के कुढ़नी गांव का है, जहां मिट्टी का मकान टूटने पर परिवार पालने के लिए झोपड़ी लगा दी। किस्मत की ऐसी झोपड़ी में आग लग गई। खून पसीना से जुटाए राशन कपड़े भी जलकर राख हो गए। वहीं परिवार के मुखिया सुग्रीव का कहना है कि मजदूरी से परिवार का गुजारा चलता है। जिसे दिन मजदूरी नहीं मिलती उस दिन खाने के लिए भी समस्या हो जाती है। इसी कड़ी में परिवार की महिला का कहना है कि 5 बच्चों को लेकर प्लास्टिक के झोपड़ी में रहते हैं और अपना पेट काटकर 3 बच्ची को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, पर मकान के लिए पीएम आवास का इंतजार है। वहीं इस मामले में अधिकारी ने पंचायत चुनाव के बाद आवास देने की बात कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि पूरा मामला कैमूर का है, जहां कैमूर जिले में एक ऐसा मजदूर परिवार रहता है जो आज भी पीएम आवास का इंतजार कर रहा है। और इसके बता दें कि मामला नुआंव प्रखंड के कुढ़नी गांव का है, जहां मिट्टी का मकान टूटने पर परिवार पालने के लिए झोपड़ी लगा दी गई। किस्मत ऐसी कि झोपड़ी में भी आग लग गई और खून पसीना से जुटाए राशन कपड़े भी जलकर राख हो गए। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वही परिवार है जो लाचार है। तो ये मामला नुआंव प्रखंड के कुढ़नी गांव का है, जहां पीएम आवास का इंतजार कर रही है परिवार और मजदूरी से इस परिवार का गुजारा चलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सर इतना गरीबी में रहते हुए दोनों पति पत्नी मजदूरी करते हैं। अच्छा। और ये किसान मजदूर हैं और इतना मजदूरी करते हुए 5 बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे भी पढ़ने में ठीक ठाक हैं। हाँ। और सरकारी स्कूल में सारे बच्चे पढ़ते हैं और उन लोगों का किताब कापी भी सब सर से जल गया है। कापी किताब भी नहीं बचा है। हम चाहते हैं कि प्रशासन से इन लोगों को जल्द से जल्द इन लोगों का व्यवस्था किया जाए। आज तक इन लोगों को कॉलोनी नहीं मिला है, तुरंत कॉलोनी मिले और जला हुआ मुआवजा और जला हुआ का मुआवजा मिले। आपके जब माने आप जाना कहीं वहीं बेगूसराय में एक नई नवेली दुल्हन ने अपने हक के लिए ससुराल के चौखट पर धरना पर बैठ गई है, जिसके कारण यहां रात से ही घरेलू तमाशा चल रहा है। मामला बछवाड़ा थाना क्षेत्र के शिबू टोला गांव का है। वहीं मामले के बारे में बताया जा रहा है कि पटना मई 2020 को प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद लड़का अपने घर चले आया और लड़की अपने मायके में थी। काफी दिन होने के बाद भी लड़की को लड़का बिरादरी करवा नहीं लाया। लड़की को काफी इंतजार करने के लिए बाद में जब सब्र टूट गया तो आखिरकार लड़की अपना हक पाने के लिए ससुराल पहुंच गई। वहीं लड़के के परिजनों ने लड़की को घर से धक्का मारकर निकाल दिया, जिसके बाद लड़की चौखट पर धरना पर अपने हक के लिए बैठ गई है। साल पहले शादी हुआ था, उसके बाद आए था तो उसके बाद मारपीट कर भगा दिया रोड पे। आज आपके साथ क्या हुआ है होने के बाद? इतना दिन के बाद मारपीट कर घर भी गए तो सब मिलकर मारा है। वहीं गढ़वा सदर थाना क्षेत्र के मेढ़ना गांव में एक अजीब सी घटना सामने आई है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि घटना में रखे बिल्ली मारने की जहर वाले दूध को घर के बच्चे ने ही पी लिया। जब बच्चे की हालत बिगड़ने लगी तो आनन फानन में घर के लोगों ने बच्चे को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बच्चे का इलाज किया जा रहा है। चिकित्सकों के अनुसार फिलहाल बच्चा खतरे से बाहर है। तो आपको बता दें कि गढ़वा सदर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां बताया जा रहा है कि घर में रखे बिल्ली के लिए जहर वाले दूध को घर के बच्चे ने ही पी लिया। जब बच्चे की हालत बिगड़ने लगी तो आनन फानन में घर के लोगों ने बच्चे को सदर अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां बच्चे का इलाज किया जा रहा है और फिलहाल डॉक्टरों का कहना है कि बच्चा खतरे से बाहर है। तो बच्चे ने जहर का दूध पी लिया जो कि बिल्ली को मारने के लिए रखा गया था और पीने के बाद बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है।
बोला दूध ज़्यादा एकदम तबाह कर रहा था बिलाई, इसके चलते क्या चूहा का दवा था उसमें डालते हैं, छोड़ दिया। और लेकिन का माना कि नहीं था, इसके चलते नहा गया और ट्यूशन जाने के बेला था, आया और बच्ची की चला गया। वहीं देवघर के बाबा मंदिर में बाबा वैद्यनाथ और माता पार्वती के मंदिर से 5 त्रिशूल उतारा गया, जिसकी विधिवत पूजा अर्चना की जा रही है। इस त्रिशूलों की पूजा पूरे वैदिक रीति रिवाजों के साथ और मंत्रोच्चारण के बीच संपन्न कराई जा रही है, जिसके बाद इन त्रिशूलों को पुनः इन मंदिर के गुम्मद के ऊपर स्थापित किया जाएगा और फिर महाशिवरात्रि के दिन बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह संपन्न कराया जाएगा। वहीं मुंगेर में अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं। ताजा मामला असरगंज थाना क्षेत्र के मासूमगंज स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का है, जहां पर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से लगभग 5 लाख रुपए की लूट को अपराधियों ने अंजाम दिया है। बता दें कि ड्यूटी पर तैनात गार्ड ने बताया कि 4-5 नकाबपोश बैंक हथियार लेकर पहुंचे, लूट की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनके पास से लूटे गए पैसों में से 4,36,000 रुपए के साथ 4 देसी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। कितने लोग आए थे? 4-5 थे। बैंक घुस कर क्या पिस्तौल लेके आए थे, सबको काम दिया। कितने लोग आए थे? 5 थे लगभग। अच्छा, कोई नकाब उकाब भी लगाए हुए थे? मुख को पहना हुआ था, एक तो लिया बड़ा हुआ। ऐसे दरवाजा खुला, बंदूक के नोक पे कस्टमर को भी अंदर ढकेल दिया, हम लोग को भी ढकेल दिया, इसमें बंद कर दिया। बंद करके बंदूक के नोक पे से पैसा वहाँ से काउंटर से लेके फिर अंदर से चाबी से खुलवा के लेके हम लोग को अंदर बंद कर दिया। लोग बाहर का गेट ताला लगा कर। कितने लोग की संख्या में थे? 4 से 6। अच्छा, सबके हाथ में जो मासूमगंज में ग्रामीण बैंक में सूचना मिली है, अपराधी के भागने की चर्चा कर रही है और प्रबल संभावना है कि अपराधी पकड़े जाएंगे और उनकी राशि बरामद होगी। सर, ये लोग कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, कुछ ऐसा कुछ पता चला? अभी ये डिस्ट्रिक्ट भागने का मिल रहा है, वो ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ भागे पश्चिम की ओर, उसका पीछा कर रही है। आने के मार्ग में पता नहीं चल पाया है, सीसीटीवी को देखने पर स्पष्ट होगा कि कहाँ आ गया। पैसा निकाल रहे थे, पैसा निकाल के जा रहे बोला इसको बाहर कर दो। अच्छा, तो जैसे मैंने जैसा बोला कि तलाक कर दो, सब जाएगा बाहर करो, खोलने का लिया है, जैसे खोले बस सटा दिया और बाकी चलो। वहीं फारबिसगंज थाना क्षेत्र के रमैया में शराब के नशे में धुत पति ने भाइयों के साथ मिलकर अपनी ही पत्नी की बुरी तरह से पिटाई कर दी, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। दरअसल पूरा मामला रमई पंचायत के वार्ड संख्या 3 का है, जहां घरेलू विवाद में पति ने अपनी ही पत्नी की पिटाई की। मारपीट के दौरान बचाने आई बेटी को भी पिता ने बुरी तरह से पीटा। वहीं पीड़िता की बेटी मामला दर्ज कराया। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच करते हुए पति समेत अन्य लोगों को हिरासत में लिया है। सब दिन से इसके साथ जाति करता रहा, फिर भी हमारी बेटी से दहेज बना के इसके साथ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया, है ना। 2 मरतबा, एक बार हाथ तोड़ दिया जो अभी तक टूटा हुआ है इसका, है ना। इलाज कराए और देह में मारता पीटता है वो, माथा फोड़ता है वो। ये बेटी जाके जो है जगह जगह इलाज कराती है। मेरे पापा है ना, वो मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा मारते पीटते हैं, हम लोग को भी साथ में मारते। जब हम लोग बचाने जाते हैं तो हम लोग मारते नहीं। आज सपोर्ट करता है कि झगड़ा हुआ के रोके। मेरे अंकल लोग मेरे घर के बगल में ही रहते हैं, तो ना ही वो लोग आते हैं रोकने के लिए। बस मेरे पापा एक आवाज़ है तो वो लोग आ करके झगड़ा में शामिल हो जाते हैं, हम लोग को मारते हैं। वहीं बोकारो में अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने जिले भर के थाना प्रभारियों से लेकर डीएसपी रैंक तक के अधिकारियों को खास टिप्स के साथ क्राइम मीटिंग की और आश्वासन आवश्यक निर्देश दिया।
क्राइम मीटिंग में जिले की आपराधिक समीक्षा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने कई तरह के बढ़ते अपराधों पर चिंता जाहिर की। पुलिसकर्मियों को यह निर्देश दिया कि अपराधियों को हर हाल में सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, जिससे आम लोगों को कानून के राज का एहसास हो। वहीं आर्थिक अपराध पर लगाम कसने का भी सख्त निर्देश दिया गया। पिछले महीने का क्राइम मीटिंग एसपी ऑफिस में आयोजित किया गया, जिसे 2 भाग में किया गया। फर्स्ट हाफ में जो बेरमो अनुमंडल के सभी थाना प्रभारी आए थे और जो पदाधिकारी हैं, सेकेंड पार्ट में बाकी जिला के जितने थाना प्रभारी और अन्य पदाधिकारी हैं उपस्थित हुए थे। जो 2-3 चीज़ें जो हमारी मुख्य जो पॉइंट है जिस पर डिस्कशन हुआ है, एक तो नक्सल अभियान को लेके सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि अपने स्तर से इंफॉर्मेशन जनरेट करें और सीआरपीएफ और अन्य फोर्स के साथ मिलकर रेगुलर ऑपरेशन लॉन्च करें। वहीं भागलपुर में बेरोजगार युवकों ने बीते दिन अपनी मांग को लेकर विधानसभा का घेराव किया, जिसका नेतृत्व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवीण सिंह कुशवाहा ने किया। इस मामले में पुलिस द्वारा प्रवीण सिंह कुशवाहा समेत घेराव करने वाले सभी लोगों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज भी किया गया, जिसमें प्रवीण सिंह कुशवाहा समेत कई लोग घायल हो गए। विधानसभा का शांतिपूर्ण मार्च था, घेराव था बेरोजगारी के मुद्दा को लेकर, लेकिन नीतीश सरकार ने लाठीचार्ज किया निहत्थे छात्रों पर। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो महामंत्री श्री प्रवीण सिंह कुशवाहा हैं, उन पर भी लाठीचार्ज किया गया। हम निंदा करते हैं कि नीतीश कुमार की ये तानाशाही रवैये से छात्र के विरोधी, छात्र जो न्याय मांग रहे हैं, जो रोजगार मांग रहे हैं, उसके लिए जो है आपके विधानसभा का घेराव था। वहीं पूर्वी चंपारण में विद्युत विभाग के सहायक अभियंता सह विशेष कार्यपालक दंड अधिकारी सिकंदर यादव को उनकी पहली बरसी पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम के माध्यम से याद किया गया। तत्कालीन डीएम और वर्तमान में उद्योग विभाग के सचिव नर्मदेश्वर लाल ने खुद गीत गाकर अपने सहयोगी अधिकारी को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर तिरहुत प्रमंड के आयुक्त मनीष कुमार भी मौजूद रहे। साथ ही मोतिहारी नगर भवन में कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये थोड़ा गम का है, नहीं तो दूसरा थोड़ा कार्यक्रम होता। अभी तक आप यहाँ मंच में आकर धमाल आप कर चुके हो, लेकिन वो कार्यक्रम है नहीं दुर्भाग्य से। राजू पठारी, प्रमोद जी और सिकंदर यार, उनका कोई परवाह नहीं था। उनको सस्पेंड हो गया लगन है, जो उनका जज्बा है। सुधीर जी भी यहाँ है सामने में, तो आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि ये वहीं गोपालगंज पुलिस को एक बार फिर से राज्य में कुख्यात अपराधियों के आतंक पर रोक लगाने की कवायद में पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर बिहार और उड़ीसा के कुख्यात अपराधी किशोर महतो को धर दबोचा। गिरफ्तार अपराधी के पास से पुलिस ने एक पिस्तौल, कारतूस, सोना और कैश समेत आपत्तिजनक चीजों को बरामद किया है। गोपालगंज पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई हुई है अपराधियों के खिलाफ, और एक अपराधी, उसका नाम है किशोरी महतो, जिसको कि किशोरी दुनिया के नाम से भी लोग जानते हैं, जो चाप जो गांव है सराय ओपी सिवान जिले का रहने वाला है। और यह बिहार के कई जिलों ही नहीं बल्कि बिहार से बाहर जो स्टेट्स हैं, विशेषकर जो हम लोग को सूचना मिली उड़ीसा में कई सारे अपराध कर चुका है। वहीं सुल्तानगंज अंबुगंज पोखर तट पर बिहार सरकार की जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे लोगों को सीओ शंभू शरण राय ने जेसीबी द्वारा तोड़फोड़ करते हुए अतिक्रमण को मुक्त कराया। इस दौरान सीओ शंभू शरण राय ने बताया कि पटना हाई कोर्ट के निर्देश पर
अंबुगंज पोखर के किनारे सालों से बिहार सरकार की जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे लोगों को जेसीबी द्वारा तोड़फोड़ करते हुए अतिक्रमण को मुक्त कराया जा रहा है, जिसमें 22 घर अवैध बने हुए थे। वर्षों से था। माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेश पे अतिक्रमण हटाया जा रहा है। कितना सालों से कब्जा कर रहे हैं? लगभग 25 साल से हम समझ पा रहे हैं। कितने मकान यहाँ जो कब्जा किए हुए थे? संख्या लगभग 20 के आसपास है। कब से अतिक्रमण किया जा रहा है यहाँ पे? कब से किया जा रहा है तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये मामला दायर हुआ 19 में। अरे हो गया। वहीं भागलपुर न्यायालय परिसर में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग की लपटें बढ़ने लगी। अधिवक्ता के चेंबर आग की चपेट में आने से जलकर राख हो गया। आपको बता दें कि लोगों द्वारा आग बुझाने का प्रयास भी किया गया। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को काबू पाया। इत्यादि प्रकार का चीज़ खाते हैं, फेंकते हैं और कोई हम लोग का सुरक्षा ही नहीं है। एडवोकेट के नाम पे कोई सुरक्षा ही नहीं है कि हम लोग यहाँ कुछ छोड़ रोजी रोटी इसी से होना है, लेकिन व्यवस्था कुछ भी नहीं है। क्या शक लग रहा है, कैसे आग लगी? शक लग रहा है कि रात में असामाजिक तत्व यहाँ बैठ उठकी करते हैं और खाते पीते हैं और क्षति करते हैं। और कभी इसके बारे में किसी को सूचना दिए थे आप, स्थानीय थाने को या बड़े पदाधिकारी को? नहीं, इसके बारे में। वहीं मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड स्थित हरिशंकर मनियारी पंचायत स्थित सिलौत वासुदेव शिव शक्तिनाथ मंदिर परिसर में 29वां स्थापना दिवस मनाया गया। ग्रामीणों के सहयोग से शिवरात्रि के पावन अवसर पर रुद्राभिषेक से 5 दिवसीय शिव विवाह महोत्सव का आयोजन शुरू हो गया। आपको बता दें कि ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें श्रद्धालु अपने अपने मन्नत मांगते हैं। वहीं कुछ लोगों की मन्नतें पूरी होने पर महाप्रसाद और भंडारा भी करते हैं। वहीं फौजदारी दरबार बाबा बासुकीनाथ धाम में जिला प्रशासन, पंडा धर्मशिड़ी और कई सरकारी विभागों के अधिकारियों की महाशिवरात्रि और श्रावणी मेला महोत्सव का आयोजन किया गया। बता दें कि यह आयोजन बासुकीनाथ धाम स्थित प्रशासनिक भवन में आयोजित की गई है। बैठक में उपायुक्त ने बताया कि अभी भी कोरोना काल समाप्त नहीं हुआ है। वहीं कोविड-19 को देखते हुए चिकित्सा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए हैं। बाबा बासुकीनाथ धाम में शिवरात्रि के तैयारियों को लेकर बैठक किया गया। वहाँ पे हमारे पंडा समाज के प्रतिनिधि के साथ साथ सभी टेक्निकल एजेंसीज और पदाधिकारी के साथ बैठक किया गया। शिवरात्रि के जो आचरण है, कोरोना के मद्देनजर इसमें कुछ पारंपरिक चीज़ों को अलग किया गया है और क्योंकि काफ़ी समय से मंदिर बंद रहा है और बहुत समय बाद एक इस तरीके का आयोजन किया जा रहा है। प्रशासन के द्वारा किया गया था और आज भी जिला प्रशासन के द्वारा प्रशासनिक बैठक मैं अध्यक्ष हूँ धर्मक्षण सभा का, इसलिए मैं बैठक में मौजूद था। खासकर शिवरात्रि को लेकर के, उसकी विधि व्यवस्था को लेकर के बैठक किया गया है और सारी तैयारियाँ पूरी कर ली गई है शिवरात्रि का। और खासकर आज श्रावणी मेला का भी बैठक किया गया और बहुत पहले से ही, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। आज हमारे जिला प्रशासन उपायुक्त महोदया के द्वारा श्रावणी का चर्चा किया गया और श्रावणी का बैठक हुआ हर पहलू पर, हर विषय पर। आज तो श्री गणेश से ही आपने कहा, श्री गणेश कर दिया गया है। जिला प्रशासन, पंडा समाज और तमाम विभाग के साथ जो है सो आज महाशिवरात्रि की तैयारी की भी समीक्षा और आगामी श्रावण माह का तैयारी की भी समीक्षा की गई है। सभी विभाग को उपायुक्त के द्वारा निरीक्षित किया गया है कि समय के पूर्व सारे कार्य का जो है स्टूडियो बना के दें, सरकार को भेजें, आवंटन मंगाएं और सारा काम इस बार सावन के पहले चुस्त करना है। ये शुरू मैंने उपायुक्त को देखा है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जिस तरह जिला प्रशासन को मैंने रेस देखा है, लगता है कि आने वाले इस बार सावन में तैयारियां बेहतरीन ढंग से।
वहीं दुमका जिला अंतर्गत बासुकीनाथ धाम में महाशिवरात्रि की तैयारी शुरू हो चुकी है। बाबा के मंदिर परिसर में मंदिर के शिखर से पंचशूल, त्रिशूल, चंद्रशूल, कलश, ध्वजा के साथ भगवान शिव और पार्वती का गठबंधन किया और साथ ही महाशिवरात्रि के दिन फिर से नया गठबंधन किया जाएगा। पंचशूल और गठबंधन आकर्षण का केंद्र बना रहा। मंदिर के पंडा पुरोहित का कहना है कि मंदिर के शिखर में लगे पंचशूल को साल में एक बार शिवरात्रि से पूर्व नीचे उतारा जाता है और सभी को एक निश्चित स्थान पर रखकर विशेष पूजा कर फिर से वहीं स्थापित कर दिया जाता है। देखिए, पंचशूल तो कहीं नहीं है। बैद्यनाथ, बासुकीनाथ ऐसे कई मुख्य तीर्थ स्थलों में जहाँ की कुछ खास महत्वता रहती है, इसलिए वहाँ पर पंचशूल जो है दिया जाता है। ज्योतिर्लिंगों में बैद्यनाथ भी मनोकामना ज्योतिर्लिंग, बासुकीनाथ भी मनोकामना ज्योतिर्लिंग, इसलिए यहाँ पर जो है पंचशूल जो है सो कुछ अलग हटके है। शिव और शक्ति का समावेश है, इसलिए भी पंचशूल का यहाँ महत्व अपनाया गया है। और दूसरा है कि पंचशूल का एक महत्व है कि 5 तत्व से के रूप से पंचशूल का निर्माण हुआ। कुछ लोग इसको ये मानते हैं कि जो शिव पंचाक्षरी मेरा मंत्र है, उस माध्यम में भी पंचशूल का जो है दर्शन पाया जाता है या उसका आविर्भाव का रूप पाया जाता है। पंचशूल, त्रिशूल और जो घड़ा बाबा के ऊपर में ध्वज वगैरह साल भर रहता है। विवाह से 2 दिन पूर्व परंपरागत उतारने की जो परंपरा रही है वो आज उतारा गया है और वो फिर साफ करके तो बाबा का जो कभोरा है, जहाँ भंडारा बोलते हैं हम लोग, भंडार घर, जहाँ त्रिशूल रखा जाता है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।